हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 7th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 8 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर ईश्वर से अनुराग को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। शंकर के बारे में दिया गया है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार क्या था? ठीक है, उनके अनुसार जो जीवात्मा है और परमात्मा वो परम सत्य हैं और दोनों ही एक हैं। यानी जीवों की जो आत्मा है और जो ईश्वर है उसको उन्होंने एक माना है। किसने? अद्वैतवाद ने। तो दोनों को एक माना है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ठीक है, ब्रह्मा को क्या माना है? उन्होंने परम सत्य माना है और वही निर्गुण है और निराकार है। नेक्स्ट है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। यानी हमारे चारों तरफ का जो संसार है वो केवल एक मोह माया है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश किया। उन्होंने ये उपदेश दिया कि जो है सत्य को पाने के लिए हमें संसार का परित्याग करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, ब्रह्मा की सही प्रकृति को जानना चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहिए। तो ऐसा जो है शंकर के विचार थे। नेक्स्ट है रामानुज। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक है, रामानुज ने विशिष्टता दैत्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। शंकर ने किया, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे और रामानुज विशिष्टता दैत्य के समर्थक थे। विशिष्टता दैत्य के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखती है। देखिए शंकर ने क्या कहा कि जीवात्मा और परमात्मा ये परम सत्य है अद्वैतवाद के अनुसार, लेकिन विशिष्टता दैत्य के अनुसार जो आत्मा है परमात्मा से जुड़ जाती है उसके बाद भी उसकी अपनी पहचान अलग होती है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने नयनार और अलवार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अलवार जो है वो विष्णु भक्त थे, तो उन्हीं से वो बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। तो भगवान विष्णु के प्रति हम भक्ति भाव रखते हैं तो हमें मोक्ष जो है प्राप्त होगा, ऐसा जो विशिष्टता दैत्य है उसके सिद्धांत में कहा गया है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। कि यानी भगवान विष्णु की अगर हम भक्ति करेंगे और उनकी हमारे ऊपर कृपा होती है तो क्या होगा कि हम जो है भगवान के साथ एक होने का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बसवन्ना का वीरशैववाद। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो भी प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। ठीक है, तो जो उस समय तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच जो है जो भी संबंध था, जो भी प्रतिक्रिया हुई, वो सभी जो बसवन्ना है, अलम्मा प्रभु है, अखम्मा देवी है, उनके साथियों द्वारा जो वीरशैव आंदोलन जो है उसमें ये स्पष्ट दिखाई देती है। और यह जो आंदोलन था यह 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। तो जो वीरशैव थे वो नारी के प्रति जो व्यवहार है उसके बारे में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसके विरुद्ध उन्होंने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए और वो समानता के पक्ष में थे कि पुरुष और स्त्री जो है वो क्या होनी चाहिए, वो समान होने चाहिए। वह सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो जिस तरह उस समय ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, कर्मकांड मूर्ति पूजा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, तो उन्होंने इस तरह के जो कर्मकांड थे, मूर्ति पूजा था, उसका जो है क्या किया था, विरोध किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है दर्शन। दर्शन क्या है? जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र कहलाता है।
तो जीवन का अर्थ, मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? दर्शन शास्त्र। उसके बाद दार्शनिक। दार्शनिक शब्द फिलोसफस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। दार्शनिक यानी ज्ञान से प्रेम करने वाला। नेक्स्ट है कर्मकांड। कांड क्या होते हैं? पूजा, यज्ञ आदि से संबंधित जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, धार्मिक कर्म होते हैं, उनको हम कर्मकांड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर गतिविधि दी गई है बच्चों, गतिविधि दी गई है एक, और यहाँ पर 5 आपको जो है बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। गतिविधि 1 है, शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। तो रामानुज के बारे में है, रामानुज का ईश्वर सगुण, साकार और सविशेष है, और रामानुज के अनुसार मोक्ष का मार्ग भगवान विष्णु की गहन भक्ति के माध्यम से था। ठीक है, अगर भगवान विष्णु की गहन भक्ति करेंगे तो मोक्ष का जो है वही मार्ग है। शंकर ने प्रमुख उपनिषदों ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। और दूसरा है, आचार्य शंकर का ब्रह्मा जो है वो निर्गुण, निराकार और निर्देश है। तो ये जो है इसके बारे में आप लिखेंगे, और इसके अलावा आप इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, नेट के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, अपनी बुक जो है आपके एनसीईआरटी, वहाँ से भी इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 1 है, शंकर किसके समर्थक थे? तो शंकर जो है वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। शंकर किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे। सेकंड है, रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? तो उत्तर रहेगा, रामानुज विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। प्रश्न 3 है, वीरशैव मत के समर्थक कौन थे? तो जो वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? बसवन्ना, अलम्मा प्रभु, हकम्मा देवी वीरशैव मत के समर्थक थे। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था? तो वीरशैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क जो है वो प्रस्तुत किए। तो वो दृष्टिकोण रखते थे, उनका दृष्टिकोण समानता का दृष्टिकोण था, ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रति जो है वो विरोध प्रकट करते थे। नेक्स्ट है नंबर 5, अद्वैतवाद और विशिष्टता दैत्य से किस प्रकार भिन्न है? तो अद्वैतवाद और विशिष्टता दैत्य, अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं, जबकि विशिष्टता दैत्य के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो ये जो है इस तरह से दोनों एक दूसरे से भिन्न थी। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।